ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वज़ीर रियाज पीरज़ादा और आला हुक्काम ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया, काबीना अरकान और बड़ा तिजारती वफ्द भी है। इब्राहिम रईसी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ समेत अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। नई हुकूमत के आने के बाद किसी भी सरबराह ममलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। पाक ईरान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार दिया। हामियों का जश्न। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें अपने नाम कर दी। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग सूबाई असम्बलियों की एक नशिस्त पर कामयाब हुई। नून लीग ने PTI से वजीराबाद की सूबाई नशिस्त भी ले ली। AN 8 बाजोड़ में अपसेट आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुल जफर खान को शिकस्त देकर कामयाब हुए। मुबारक ज़ेब बाजोड़ की सूबाई नशिस्त भी जीत गए। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग के मूसा इलाही ने हरा दिया। मोनस इलाही को लीगी उम्मीदवार से लाहौर के हल्का PP 158 से शिकस्त। लीगी उम्मीदवार चौधरी नवाज 40,165 वोट लेकर कामयाब। डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 44 से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन कामयाब। बिलावल भुट्टो की खाली करदा NA 196 कंबर शहादात कोट पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो ने फतह समेटी। PP 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज अली कामयाब। PP 22 लसबेला से नून लीग के मोहम्मद जरीन खान मक्सी को फतह हुई। PP 20 खजदार से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मीर जहाज़े मेंगल कामयाब। PP 50 कल अब्दुल्ला की नशिस्त पर ANP के ज़मर खान चकजई ने फतह समेटी। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जीत अवाम के एतमाद का मज़हर है। माशी बेहतरी के साथ अवाम की राय में भी तब्दीली हो रही है। नून लीग की कामयाबी मैशत की बहाली और महंगाई में कमी के लिए हुकूमत इक़दामात का अवामी एतराफ़ है। आइंदा भी अवाम की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। पूरी दुनिया दयानतदारी और मेहनत से अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। इलेक्शन कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अवाम ने नफरत और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने बाहर ना निकल कर साबित कर दिया वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। बानी PTI की जेल से झूठे बयानिए आते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। CBO पर 300 से जायद सी शेल हॉकर्स के स्टॉक्स को खत्म करने से मुतालिक केस 2010 का केस है। आप ये तो बताएं कि केस क्या है आपका। चीफ जस्टिस का सवाल। वकील के जवाब ना देने पर चीफ जस्टिस बरहम। आप चाहते क्या हैं? आप लोगों ने कानून को मजाक बनाया हुआ है। क्या हम आपको यहाँ बैठकर कानून सिखाएंगे? आप यहाँ हमारा मजाक ना उड़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के रिमार्क्स। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तलब कर दिया। स्टॉक मार्केट तारीख के बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग के दौरान 574 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,574 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट 16 अप्रैल को 71,092 पॉइंट्स की सतह पर पहुंची थी। वोटिंग के दौरान मुख्तलिफ शहरों में गर्मा गर्मी, लड़ाई झगड़े, मुतादिद वाक़यात। दारोवाल कोट नाजू में PTI कारकुनों से तसादुम, नून लीग का वर्कर दम तोड़ गया। लाहौर और शेखपुरा में भी कारकुनों में लड़ाई। पोलिंग स्टेशन नंबर 171 के बाहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और लीगी कारकुन गुत्थम गुत्था। पुलिस एहलकारों ने मुदाखलत करके बीच बचाव कराया। पुलिस ने PTI के साबिक MPA शब्बीर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजवाला में पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा, कारकुनों की एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। पोलिंग अमल कुछ देर के लिए मुअत्तल रहा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल
निजामपुरा के बाहर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। फ्रीकैन में झगड़ा कैंप लगाने पर हुआ। सादिकाबाद में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में हाथापाई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। किला अब्दुल्ला के इलाके बजक में मुसल्लह अफराद का पोलिंग स्टेशन पर धावा, फायरिंग की गई। पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, IG बलूचिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। अलीपुर जट्ठा के हल्का PP 36 में पोलिंग वक्त से पहले बंद होने की शिकायत। सुन्नी तहत काउंसिल के कारकुनों का शदीद एहतजाज। नारोवाल में जाम भाग लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मकतूल के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। PTI के गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत को नफरत और ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करना माशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। सियासत खिदमत और इस्लाह का नाम है, तशद्दुद और अदम बर्दाश्त का नहीं। सियासत को ज़ातियात और तशद्दुद की हद तक पहुँचाने वाले कौम के दुश्मन हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। ज़िम्न इंतखाबात में दुनिया न्यूज़ की भरपूर कवरेज। पोलिंग के आगाज से मुकम्मल नताइज के ऐलान तक तमाम हलकों में पोलिंग स्टेशन पर रिपोर्टर्स की बड़ी टीम मौजूद। नुमाइंदगान ने पल पल की सूरत हाल से नाज़रीन को आगाह किया रखा। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे सबसे पहले दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुए। इंतखाबी ज़ब्त अखलाक की पासदारी करते हुए दुनिया न्यूज़ ने नताइज नशर किए। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट 2 रुकनी सऊदी वफ्द का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का दौरा। काउंसल जनरल भी हमरा सऊदी वफ्द के एयरपोर्ट लाउंज का तफसीली जायजा। सऊदी वफ्द की SSSF, FIA, कस्टम, CA हुकाम से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर गौर। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहले ही कामयाबी से निफाज हो चुका है। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। रफ़ा और मगरबी किनारे में शदीद बमबारी। रफ़ाह में 19 और मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-नसर मेडिकल कैंप पे इज्तिमाई खबर से 50 शहदा की लाशें बरामद। गजा में से पहले शिफा और बैतुल लाहिया अस्पताल से भी इज्तिमाई खबरें दरियाफ्त हो चुकी हैं। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,000 से बढ़ गई, जबकि 74,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करना है। रवां साल का अर्थ डे सियारा बमुकाबला प्लास्टिक के उन्वान से मनाया जा रहा है, जिसका मकसद 2040 तक प्लास्टिक की पैदावार में 60% कमी लाना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 33 लाख टन प्लास्टिक का फजला पैदा होता है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लाजवाब कॉमेडियन और बेहतरीन अदाकार मोइन अख्तर को अपने मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। TV हो या फिल्म, स्टेज हो या स्क्रीन, कॉमेडी मोइन अख्तर ने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया। उनके अदा किए बेहतरीन किरदार आज भी उनके चाहने वालों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं।